एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो गाइज़, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे नैक ने A++ ग्रेड दिया हुआ है। यहाँ से पीएचडी एडमिशन के लिए जो एकेडमिक सेशन है 2023-24 का, उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ किया गया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है, कितनी सीटों पर एप्लीकेशन आया हुआ है और एप्लीकेशन फ़ीस यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रखा गया है। साथ ही साथ इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस, हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, टोटल सीट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी आर्किटेक्चर में 2 सीटों के लिए पीएचडी एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। पीएचडी एटमोस्फेरिक साइंस में 11 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। पीएचडी बायो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं अगर आप बायो टेक्नोलॉजी से पीएचडी करना चाहते हैं तो 16 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। केमिस्ट्री से पीएचडी करने के लिए 12 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। कॉमर्स से अगर आप पीएचडी करते हैं तो 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस के लिए 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं अगर आप कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ से पीएचडी करते हैं तो 7 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। डिजिटल सोसाइटी के लिए यहाँ पर 8 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में यहाँ पर 9 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इंग्लिश से अगर आप पीएचडी करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए सीटें नहीं रखी गई है। तो इस बार इंग्लिश से प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन नहीं मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 10 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। एजुकेशन में 18 सीटें रखी गई हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में 14 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। हिंदी से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी के लिए एक भी सीट नहीं रखी गई है। लिंग्विस्टिक में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। मैनेजमेंट में यहाँ पर 7 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। मैथमेटिक्स में यहाँ पर 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। माइक्रोबायोलॉजी में भी यहाँ पर एक भी सीट नहीं रखी गई है। फार्मेसी में यहाँ पर 7 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। फिजिक्स में कुल 15 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस में यहाँ पर 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। सोशल वर्क से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर 8 सीटें रखी गई हैं। स्पोर्ट बायो मैकेनिक्स में यहाँ पर एक भी सीट नहीं रखी गई है। स्पोर्ट से अगर आप पीएचडी करते हैं तो 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। स्पोर्ट साइकोलॉजी से अगर आप पीएचडी करते हैं तो यहाँ पर 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। और अगर आप स्टैटिक्स से पीएचडी करते हैं तो 11 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। और योगा से यहाँ पर पीएचडी करने वालों के लिए 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। कुल टोटल यहाँ पर जो सीट हैं वो 216 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है, जिसमें जनरल के लिए कुल टोटल यहाँ पर 90 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। ओबीसी के लिए 60 सीटें हैं। एससी के लिए 29 सीटें, एसटी के लिए कुल टोटल 17 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस के जो कैटेगरीज़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए 20 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। गाइज़, यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई माने जाएंगे जिन्होंने फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप इन एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ है, जैसे कि नेट, जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, गेट, सीड, जीपेट एंड डीबीटी, जेआरएफ इत्यादि। तो अगर आप लोग इन सभी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। आपको सिर्फ इंटरव्यू ही क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप इन एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हैं तो आप लोगों को इसका एंट्रेंस देना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को 50% पास आउट मार्क्स लाने
जिसमें आप लोगों को 50% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। तो अगर यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 1200 रुपये पर डिपार्टमेंट आप लोगों को पे करना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। तो गाइस इसका जो नोटिफिकेशन है इस पीएचडी प्रोग्राम्स का, उसके लिए आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा curaj.ac.in पर। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर बीएससी बीएड एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप ऊपर से जो 3 नोटिफिकेशन है वो पीएचडी से रिलेटेड ही है, जिसमें यहाँ पर पीएचडी एडमिशन का जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसे बताया गया है। पीएचडी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फॉर्म को फिलअप करने का वो भी यहाँ पर बताया गया है, और जो पीएचडी में जो सीटें रखी गई हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन था वो 12 सितंबर 2023 को रिलीज़ किया गया है, और इसका जो लास्ट डेट है इससे संबंधित कोई भी सूचना इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की गई है। तो अभी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।